कभी सोच कर देखिए, हमारी ये जो पूरी मॉडर्न दुनिया है, ये आखिर चल कैसे रही है। एक अदृश्य क्रांति है जो हर चीज को पावर दे रही है। ये कहानी है एक ऐसे मटेरियल की, एक ऐसे पदार्थ की जो है तो हमारे चारों ओर, लेकिन हम अक्सर उस पर ध्यान ही नहीं देते। और इसी पदार्थ ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही है कि आखिर हम इतने बड़े कमरे के साइज वाले कंप्यूटरों से जेब में फिट हो जाने वाले स्मार्टफोन तक पहुंचे कैसे। इसका जवाब एक कह सकते हैं जादुई मटेरियल में छिपा है और उसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसके लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, 1948 से पहले की दुनिया में। उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया पर वैक्यूम ट्यूब्स का राज था। और ये वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े बड़े होते थे, बिजली भी बहुत ज्यादा खाते थे और नाजुक तो इतने कि पूछो मत। मतलब आज के छोटे छोटे कॉम्पैक्ट गैजेट्स बनाने के लिए तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं थे। और फिर एक रेवोल्यूशनरी खोज हुई। साइंटिस्ट्स ने यह पता लगाया कि बिजली के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किसी खाली जगह या वैक्यूम की जरूरत नहीं है। यही काम एक सॉलिड मटेरियल के अंदर भी किया जा सकता है। और बस यहीं से इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने हमें कमरे जितने बड़े डिवाइसेस से जेब में रखने वाले गैजेट्स की दुनिया में ला खड़ा किया। तो असली खेल सिर्फ चीजों को छोटा बनाने का नहीं था। असली खेल था सॉलिड मटेरियल्स के अंदर बिजली के बिहेवियर को समझना और फिर उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल करना। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये तो फिजिक्स की, भौतिकी की एक बिल्कुल नई समझ थी। तो आखिर ये सब काम करता कैसे है? अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें मटेरियल्स को 3 टीमों में बांटना होगा। पहली टीम है जो बिजली को बड़े आराम से गुजरने देती है, यानी कि कंडक्टर्स या चालक। दूसरी टीम जो बिजली को एकदम रोक देती है, यानी इंसुलेटर्स या कुचालक। और फिर आती है एक तीसरी बड़ी ही रहस्यमयी टीम जो इन दोनों के ठीक बीच में है। जरा इस टेबल में प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी के स्केल को देखिए। मेटल्स यानी चालक बिजली को लगभग कोई रेजिस्टेंस नहीं देते। दूसरी तरफ इंसुलेटर्स उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं और हमारे सेमीकंडक्टर्स वो ठीक बीच में आते हैं। मतलब न तो ये बिजली को पूरी तरह जाने देते हैं और न ही पूरी तरह रोकते हैं, और उनका यही बीच वाला गुण उन्हें इतना खास बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि एटॉमिक लेवल पर, मतलब परमाणु के स्तर पर ऐसा क्या होता है जो इन मटेरियल्स को इतना अलग बना देता है। इसका जवाब छिपा है एनर्जी बैंड्स के कॉन्सेप्ट में। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि हर सॉलिड मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक तरह का हाईवे बना हुआ है। तो चलिए इस हाईवे वाले सिस्टम को समझते हैं। इसमें 2 मेन चीजें हैं। पहला है वैलेंस बैंड। इसे आप इलेक्ट्रॉन्स का घर समझ लीजिए, जहां वो आमतौर पर रहते हैं। और दूसरा है कंडक्शन बैंड। ये वो हाईवे है जिस पर पहुंचते ही इलेक्ट्रॉन आज़ादी से घूम सकते हैं और करंट पैदा कर सकते हैं। और सारा का सारा खेल इसी घर और हाईवे के बीच की दूरी का है। कंडक्टर्स यानी चालकों में इलेक्ट्रॉन्स का घर और हाईवे एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े होते हैं, मतलब ओवरलैप करते हैं, कोई गैप ही नहीं होता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब चाहें बड़े आराम से हाईवे पर आ जा सकते हैं और करंट फ्लो करा सकते हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स यानी कुचालकों की। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के घर और हाईवे के बीच एक बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है, एक बहुत बड़ी खाई समझिए। ये खाई इतनी चौड़ी है कि इलेक्ट्रॉन उसे पार ही नहीं कर पाते और बेचारे अपने घर में ही, वैलेंस बैंड में ही फंसे रह जाते हैं। और अब आते हैं हमारे हीरो पर, सेमीकंडक्टर्स पर। यहां क्या होता है कि घर और हाईवे के बीच एक छोटा सा गैप होता है, ज्यादा बड़ा नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर हम बाहर से थोड़ी सी एनर्जी दें, जैसे कि थोड़ी गर्मी, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को इस गैप को पार करने के लिए एक तरह से पुश कर सकते हैं। और जैसे ही वो हाईवे पर पहुंचे, करंट फ्लो होने लगेगा। बस यही कंट्रोल असली चाबी है। तो चलिए अब एक प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन की दुनिया में और गहराई से झांकते हैं। सोचिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़कर आजाद हो जाता है, तो वो अपने पीछे क्या छोड़कर जाता है? देखिए, जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर को थोड़ी सी भी गर्मी देते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने पड़ोसी एटम के साथ बना हुआ बॉन्ड तोड़ देते हैं, वो आजाद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए वो अपनी जगह पर एक खालीपन, एक वैकेंसी छोड़ जाते हैं। और इसी खाली जगह को हम कहते हैं होल। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये एक पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जो पूरे क्रिस्टल में घूम सकता है।
तो अब हमारे पास करंट को फ्लो कराने वाले दो खिलाड़ी हैं, एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिटिव चार्ज वाला होल। लेकिन एक खाली जगह चलती कैसे है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कुर्सियों की एक लाइन है और एक कुर्सी खाली है। वो खाली कुर्सी हमारा होल है। अब पास की कुर्सी पर बैठा एक इलेक्ट्रॉन उठता है और उस खाली कुर्सी पर बैठ जाता है। तो क्या हुआ? पहली कुर्सी तो भर गई, लेकिन अब दूसरी वाली कुर्सी खाली हो गई। मतलब इफेक्टिवली जो खाली जगह थी, जो होल था, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया। और एक बात याद रखने वाली है, एक प्योर सेमीकंडक्टर में ये बैलेंस हमेशा बना रहता है। मतलब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स भी बनेंगे। दोनों की संख्या हमेशा बराबर होगी। अच्छा, प्योर सेमीकंडक्टर्स दिलचस्प तो हैं, लेकिन सच कहूं तो वो बिजली के बहुत अच्छे चालक नहीं होते। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम जानबूझकर इनमें कुछ मिलावट करते हैं, और इसी जादुई प्रोसेस का नाम है डोपिंग। तो डोपिंग है क्या? ये एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में जानबूझकर बहुत ही थोड़ी मात्रा में कोई दूसरा मटेरियल, कोई अशुद्धि मिलाते हैं। कितना थोड़ा? ऐसे समझिए जैसे एक बड़े से तालाब में स्याही की बस एक बूंद डाल दी हो। लेकिन ये छोटी सी मिलावट उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जानते हैं कि सिलिकॉन के हर एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं। अब सोचिए क्या होगा अगर हम क्रिस्टल में से कुछ सिलिकॉन एटम्स को हटाकर उनकी जगह आर्सेनिक के एटम डाल दें। आर्सेनिक के पास तो आर्सेनिक का एटम सिलिकॉन की जगह पर फिट हो जाता है। अब इसके 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम्स के साथ आराम से बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन वो 5वां इलेक्ट्रॉन, उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं बची, वो बेचारा अकेला रह जाता है। और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपने एटम से बहुत ही कमजोर तरीके से जुड़ा होता है। मतलब जरा सी भी एनर्जी मिली, जैसे कमरे के तापमान जितनी गर्मी, और ये तुरंत आजाद हो जाता है। इसीलिए आर्सेनिक जैसी अशुद्धि को डोनर यानी दाता कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल को एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। और बस इसी से बनता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां एन का मतलब है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अब इसमें करंट का फ्लो मुख्य रूप से नेगेटिव चार्ज वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इस मटेरियल में अब इलेक्ट्रॉन ही मेजॉरिटी में है, वही मेन खिलाड़ी हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि हम डोपिंग की मात्रा को कंट्रोल करके इसकी कंडक्टिविटी को भी बिल्कुल सटीक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने सिलिकॉन जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में तो महारत हासिल कर ली है, लेकिन जरा भविष्य के बारे में सोचिए। क्या होगा जब हम प्लास्टिक जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल से इलेक्ट्रॉनिक्स बना पाएंगे? फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट डिवाइसेस। ये संभावनाओं की एक बिल्कुल नई दुनिया खोल देगा। खैर, इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त कर